सासू माँ, आज तो आपकी बेटी भी घर पे नहीं है। चलिए ना, अपने दामाद को थोड़ा खुश कर दीजिए। दामाद जी, दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी हरकत कर रहे हैं आप? तानिया, तानिया! अरे क्यों चिल्ला रही हो? कहा ना घर पे कोई नहीं है। माँ, क्या हुआ? आप इतना डरी हुई क्यों है? क्या बताऊं बेटा, आज दामाद जी ने ना मेरे साथ गंदी हरकत की। अरे क्या हुआ सासू माँ, डर क्यों रही हो? देखो, आपकी बेटी का फर्ज बनता है मुझे खुश करना, तो माँ का भी तो फर्ज बनता है ना कि मुझे खुश रखे। रवि, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? माँ है वो मेरी, और बीवी हूँ मैं तुम्हारी। अरे आखिर तुम्हारी सास भी तो तुम्हारी माँ जैसी है ना? मैं नहीं मानता ये सब। सासू माँ मेरी माँ। बेटा देख कितना बेशरम है ये। पता नहीं आजकल के बच्चों की सोच को क्या हो गया है। अरे अरे, आपको बुरा लग रहा है, बहुत शर्म आ रही है, पर ये सब तो नॉर्मल है ना कि एक सुंदर लड़की और एक औरत को देख के लड़कों की नीयत तो फिसल ही जाती है। रवि, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये तो मुझसे नहीं, अपनी मम्मी से पूछो, ये तो बहुत अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि ये सब तो इनके लिए आम बात है ना। हाँ भाई, कितने पैसे हुए? थप्पड़ क्यों मार रहे हो? अरे मैंने पैसे ही तो पूछे हैं तुमसे, ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैडम, मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, और आज के बाद तुम्हारा भी ठीक हो जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और मैंने किया क्या है? और तुम्हारी औकात कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अभी बताता हूँ कैसे हुई। ऐसे हुई। और तुम ये जानना चाहते हो ना कि तुमने किया क्या है, उसका जवाब भी देता हूँ। आंटी जी, सो याद आया कुछ, या फिर याद दिलाऊं? बेटा ये भगवत गीता अपने पास हमेशा रखा कर। जब तुझे कोई मुश्किल आएगी ना तो ये तेरा साथ देगी। माँ, आपको कितनी बार मैंने एक चीज समझाई है, आपको समझ में नहीं आता है? मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। ये सब चीजें लेके जाऊंगा ना कॉलेज में, तो कॉलेज वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। एक तो वैसे ही दूसरे शहर जाना है, मुझे इतना स्ट्रेस हो रखा है, और आप होगी और स्ट्रेस दे रहे हो। मैं ना इन सब चीजों में नहीं मानता हूँ। लोग आजकल साइंस पे भरोसा करते हैं, इन सब चीजों पे नहीं। आपको समझ में नहीं आता है। आप लोग इन सब चीजों में पड़े रहते हो ना, तभी पीछे रह गए, आगे नहीं बढ़े कभी। यही दिक्कत है आपकी, और आपको है तो समझ आती नहीं है। सुन तो बेटा, हे भगवान, मेरे बेटे को इतना गुस्सा क्यों आता है? ये देख भिखारी, 500 का नोट चाहिए तुझे? हाँ मेम साहब, दो ना पैसे। वो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, दे दो। रुक जा, बहुत जल्दी है तुझे पैसे लेने की। तुझे ना मेरा पहले एक काम करना होगा। काम? मेम साहब आप जो बोलोगी मैं वो कर दूंगा, लेकिन ये पैसे दे दो मेरे को। शादी करेगा? तुझे ऐसे ना मैं बहुत सारी नोट दूंगी, बता। मेम साहब आपसे शादी करनी है मुझे। अबे ओ भिखारी, अपनी औकात में रह के बात कर। आपसे नहीं करनी तो फिर किससे करनी है शादी? तुझे ना मेरी बहन से शादी करनी होगी। अगर तुझसे शादी करेगा ना तो तुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और मेरे को ना उससे छुटकारा मिलेगा। बता, करेगा शादी? हाँ मेम साहब, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अरे इसके बदले मुझे पैसा मिल रहा है और शादी भी करा रहे हैं आप मेरी। अरे कोई बेवकूफ़ होगा जो इसको ठुकराएगा। चलो ना। चल। बहू, ये क्या किया तूने? मैंने ना तेरा मुंह काला किया है। आज ना मेरे बॉस घर पे आ रहे हैं, और मैंने उन्हें बोला है कि मैं अनमैरिड हूँ, ताकि वो इम्प्रेस हो जाए और मेरी सैलरी बढ़ा दे। तो आज के लिए तू इस घर की नौकरानी है, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करेगी। आई बात समझ में? मैं तेरी बात क्यों मानूं? मालकिन हूँ इस घर की। मालकिन माय फुट। आज ना तू इस घर की नौकरानी है, और जो मैंने बोला है ना वही करेगी। लगता है मेरे बॉस आ गए। सुन, आज ना उनके सामने ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तू वही करेगी जो मैं बोलूँगी। आई बात समझ में? अरे यार शिट, ये मंगलसूत्र, इससे तो मैं पकड़ी जाऊंगी। मम्मी, पास वाले राजू ने ना आज मुझे फिर छेड़ा,
आप मम्मी चलिए मेरे साथ और पुलिस कंप्लेंट कराइए। अरे बेटा चुप कर, क्या बोले जा रही है? पुलिस कंप्लेंट हुई ना तो लोग तुझे ही गलत कहेंगे कि लड़की ही गलत होगी, ये इशारे करती होगी। लेकिन मम्मी मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है। तू ना उन पर ध्यान मत दे। अरे लड़कों का क्या है, उनकी तो नियत ही बिगड़ जाती है सुंदर लड़की देख के। देख अगर आगे से वो तुझे छेड़े ना तो जवाब मत दियो, तू वहां से निकल जाइयो बस। मम्मी आप समझ क्यों नहीं रहे हो? आपको पता है ये सब मेरे साथ रोज रोज हो रहा है। उसकी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि उसने आज पब्लिक में मेरा हाथ पकड़ लिया। देख तू लड़की है ना तो ये सब तुझे सहना पड़ेगा। अरे हमने भी सहा है अपने टाइम पर। ऐसा कर 10-15 दिन के लिए ना तू घर से बाहर मत निकल, वो लोग भूल जाएंगे। बेटा वो अमीर लड़का है, हमारी सुनवाई कौन करेगा? छी, एकदम बकवास। तुम्हें चाय बनाने नहीं आती? मैडम मैं दूसरी चाय बना देती हूँ, आप रुकिए। अच्छा, और जो मेरा मूड खराब हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी बता? बेटा आप मुझे माफ करना, मैं दूसरी चाय बना रही हूँ ना। नहीं, तेरी वजह से ना मेरा मूड खराब हुआ है। अब तू ही मुझे एंटरटेन करेगी। बेटा मैंने माफी मांगी तो सही आपसे। पता है तुझे तुम जैसे गरीबों की क्या दिक्कत होती है? तुम्हें लगता है कि तुम गरीब हो, लाचार हो, बेचारे हो और तुम गलती करोगे तो हम जैसे अमीर लोग तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट, आप यहाँ से जाओ, आपको कोई चाय नहीं मिलेगी और ये रहे आपके पैसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ से जाने के लिए बोलने की? तू शायद जानती नहीं है अभी मुझे कि मैं कौन हूँ। और एक तो तूने गैर कानूनी तरीके से अपना ये ठेला लगा रखा है, ऊपर से मुझे ही अकड़ दिखा रही है। तू देख कैसे मैं तेरा काम बंद करवाती हूँ। 2 कौड़ी की औरत, जस्ट वेट एंड वॉच। तू मुझे जाने के लिए बोल रही थी ना, अब तू देख कि यहाँ से कौन जाएगा। तू जाएगी अब यहाँ से। तो तुम इस 2 कौड़ी की औरत के बेटे हो। अरे मैंने इसका काम क्या बंद करवा दिया? तू मुझसे बदला ले रहा है इस बात का? बेटा ये ले, ये भगवत गीता भी रख ले। माँ क्यों कर रही हो आप सेम बात? एक बार मना कर दिया ना आपको। अच्छा एक काम कर, इसे ना बैग में रख ले, भले ही मत खोलियो और ना ही इसे किसी को दिखाइयो, पर इसे रख ले ना बेटा। लाओ माँ, वैसे मैं लेट हो रहा हूँ, आप ऊपर से और गुस्सा दिला रहे हो। जा रहा हूँ मैं। भाई आज सारे कॉलेज वाले क्लब चल रहे हैं शाम को, बताओ क्या सीन है? अबे चलते हैं ना यार, इसमें इतना सोचना क्या है, मजा आएगा। हाँ, आज हमारे कॉलेज का पहला दिन है और पार्टी का भी, बहुत मजा आएगा। भाई लेकिन 3000 रुपए पर पर्सन एंट्री है। 3000 रुपए? भाई ये कुछ ज्यादा पैसे नहीं है यार। यार हम क्लब जा रहे हैं, किसी रेहड़ी पे समोसे खाने थोड़ी ना। यार उस बेचारे को थोड़ी कुछ पता है, गाँव में क्लब थोड़ी होते हैं। बताओ फिर क्या सीन है? देखो गाइस, मैं तो नहीं चल पाऊंगा, मेरे पास तो नहीं है इतने पैसे। एक काम करो, तुम लोग हो आओ। हाँ ठीक है, तू रहने दे, तू मत चल, हम चले जाते हैं क्लब और फिर हम कल तुझे बताएंगे कि हमने कितना फन किया। रवि मैं तुझे पैसे भेज रही हूँ, चेक कर। हाँ ठीक है, तुम्हारे पैसे तो आ गए। भाई सॉरी यार, तेरे को नहीं लेकर जा पा रहे, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम लोग चले जाओ। मैंने तेरे लिए ना बहुत अच्छा लड़का पसंद किया है, बहुत बढ़िया लड़का है, आके एक बार देख ले। अबे ओ खड़ा क्या है, बैठ नीचे। मुस्कान जल्दी आ। अबे ओ नीचे बैठ। क्यों शोर मचा रखा है तूने? ये कौन है? इस भिखारी को कहां से ले आई तू? और इसे सोफे पे क्यों बिठा रखा है? सारा सोफा गंदा कर दिया। उठ उठ हमारे सोफे से। इसे मैंने तेरे लिए पसंद किया है। क्या बोल रही है तू? तुझे पता भी है? दिमाग ठीक है तेरा? इस भिखारी से शादी करूंगी क्या मैं? अरे तूने ही तो कहा था कि तुझे ऐसा लड़का चाहिए जो तुझे कोई काम करने से ना रोके और तेरे इशारों पे नाचे। भिखारी तू बता, तू उसके इशारों पे नाचेगा ना? जी मैम साहब। देख बेताब बैठा है तेरे इशारों पे नाचने के लिए। तेरा दिमाग तो ठीक है ना डॉली? ये कैसी बातें कर रही है तू? मैं ऐसे भिखारी से शादी करूंगी क्या? इसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है। मैं कभी शादी नहीं करूंगी ऐसे बदबूदार बंदे से। अरे नहा धो के सुंदर लगने लग जाएगा। और रही बात बदबू की, तो हम इसको परफ्यूम लगा देंगे, खुशबू आने लगेगी। और तू इन बातों की चिंता मत कर,
तुझे जैसा लड़का चाहिए था, ये लड़का बिल्कुल वैसा ही है। तू बस शादी के लिए हाँ कर दे। देख, ये तेरे इशारों पे भी नाचेगा, तुझे खाना बनाने के लिए ऑर्डर भी नहीं करेगा, और तू जहाँ जाना चाहती है तुझे जाने भी देगा, तुझे परेशान भी नहीं करेगा। तू जैसी कठपुतली चाहती थी ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। कोई ढंग का लड़का जो होगा ना, वो तेरी ऐसी चीप डिमांड को क्यों सहेगा। अब जिसकी अपनी खुद की कोई इज्जत ना हो, और वही लड़का ना तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और मुझे लगता है कि ये लड़का ना तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। आइए सर, वेलकम। हाय तान्या, कैसी हो? वैसे घर पर कोई नजर नहीं आ रहा, अकेली हो क्या? नहीं, मेरी मेड है, आप आइए ना। अच्छा, तो ये है तुम्हारे घर की नौकरानी? जी। वैसे तान्या, अगर ये तुम्हारे घर की नौकरानी है तो ये मालकिनों की तरह क्यों खड़ी है? कुछ काम वाम नहीं है क्या इसको? तबे हो, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? घर के इतने सारे काम हैं, जाके वो कर, बर्तन धो जाके। अब सर आप बैठिए ना प्लीज। तो सर आपने क्या सोचा मेरी सैलरी बढ़ाने के बारे में? हाँ हाँ, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे भी तो खुश करना पड़ेगा ना। अब मेरा मतलब, अभी कितनी सैलरी ले रही हो तुम? 50,000? मैं सीधा 1 लाख कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में थोड़ी सी खुशी मुझे भी तो चाहिए होगी ना, अकेले में। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर, मैं समझ गई। आइए ऊपर चलते हैं रूम में। छोड़ इसका हाथ। तान्या, कैसे बदतमीजी से बात करी तुम्हारी घर की नौकरानी मेरे साथ? मम्मी जी साइड हटो, हमें अपना काम करने दो। क्या मम्मी जी? तान्या, ये तो तुम्हारे घर की नौकरानी थी ना? नहीं नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने तो नौकरानी ही बोला था। अब आप ये सब छोड़िए ना, चलिए हम चलते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, हाथ छोड़ इसका। अब तुम दोनों अकेले रूम में क्या करने जा रहे हो? बुढ़िया, तुझे बोला ना कि हम अपना काम करने जा रहे हैं। तान्या, तुमने ना अपनी नौकरानी को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है। अगर मेरे घर की नौकरानी होती ना तो आंख तक उठा के नहीं देख पाती है। अभी तक मुंह तोड़ दिया होता मैंने इसका, इतना बोलती तो ये। ए लड़के, चुप कर। नौकरानी नहीं हूँ, इस घर की ना मालकिन हूँ मैं। जब तक लड़कियां अपने खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगी ना, उनके साथ ऐसे ही गलत होता रहेगा। अब आपको समझ आया किसी को छेड़ने पे या किसी को टच करने पे कैसा महसूस होता है? अंदर ही अंदर उसे कितनी घुटन होती है। जब आपके साथ गलत हुआ तो आपने आवाज उठाई ना। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मेरा तरीका थोड़ा गलत था आपको समझाने का। अरे आप तो उसकी माँ है, आपने उसका साथ नहीं दिया। अगर आप साथ नहीं देंगी तो वो किसके पास जाएगी? अगर कल को उसने अपने साथ कुछ गलत कर लिया या उसके साथ किसी ने गलत कर दिया तो आप जिम्मेदारी लेंगी? बताइए। बेटा, आज तो नहीं छेड़ा ना उस लड़के ने तुझे? माँ, मैंने रास्ता बदल दिया। आज के बाद ना तुझे रास्ता बदलना नहीं पड़ेगा। चल पुलिस स्टेशन। मैं इनका बेटा तो नहीं हूँ, लेकिन इनके बहुत सारे एहसान है मुझ पर। तुम जानती हो, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तब ये थी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे खाना खिलाया, चाय पिलाई, मेरा पूरा ध्यान रखा। और आज इनके साथ ही गलत कर रही हो तुम। और हाँ, क्या पूछा कि तुमने कि मैं कौन हूँ? मैं ये भी बता देता हूँ। वो क्या है ना मिस साक्षी, जिस कंपनी में आप जॉब करती है ना, उस कंपनी का ऑनर हूँ मैं। जब परसों दुबई से वापस आया ना, तब मुझे पता चला कि मेरी ही कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने आंटी के साथ बदतमीजी की है। हाँ, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी क्या औकात है? 1 सेकंड में चाहूं तो तुम्हें जॉब से निकाल सकता हूँ, तुम्हारा करियर स्पॉइल कर सकता हूँ। और मुझे एक बात का जवाब दो, किस बात का घमंड है तुम्हें भाई? ऐसा क्या उखाड़ लिया है तुमने? हाँ, मेरे ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा 20-30 हजार की सैलरी होगी तुम्हारी। देखो, तुम्हारी सैलरी तक नहीं मुझे पता, ये औकात है तुम्हारी। माफी चाहूंगा इस तरह से बात कर रहा हूं तुमसे, लेकिन तुम्हें समझाने का यही सही तरीका है, तभी तुम्हें समझ में आएगी। तुम जैसों की औकात दिखाना ना बहुत जरूरी है, इसलिए आज मैं इस चाय की टपरी पे खड़ा हूँ। नहीं नहीं सर, मैं जानती हूँ कि मैंने आंटी जी के साथ जो भी किया वो गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था। पर आप मुझे जॉब से मत निकालिए। मुझे बहुत मुश्किल से ये जॉब मिली है और मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है। हाँ प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस जॉब से मत निकालिए सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। वैसे तुम जैसे लोगों की मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं तुमको एक मौका और देना चाहता हूँ। लेकिन मेक श्योर
आज के बाद अगर ऐसी कोई गलती हुई ना तो मेरी कंपनी तो क्या किसी और कंपनी में भी तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगा मैं। समझ में आ रहा है? नाउ गो एंड डू योर वर्क। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरा ठेला वापस दिलवा दिया, वरना मैं क्या करती। आंटी जी, आपने जो मेरे लिए किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं, और मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ। और हाँ, सबसे पहले आप कहीं मेरा नंबर लिख लो, अगर आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे एक कॉल करना, मैं आ जाऊँगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलता हूँ। बेटा कैसा है तू? और तेरा पहला दिन कैसा गया आज कॉलेज में? दिन तो बढ़िया था, लेकिन लेकिन क्या? वो क्या है ना, दोस्त लोग पार्टी पे जा रहे थे क्लब में, पर मैं नहीं जा पाया। तू ना उदास मत हो इस बात को लेकर। एक बात बता, तूने गीता पढ़ी? माँ क्या यार, तुम भी रोज रोज एक ही बात पूछती रहती हो मुझसे। मैं भी पढ़ लेता हूँ, वरना तुम मुझसे यही बात पूछती रहोगी, मैं परेशान होता रहूंगा। रुको तुम। अरे माँ, ये क्या? गीता में तो पैसे रखे हुए हैं। तभी तो बोल रही थी कि रख ले बेटा इसे। तो माँ, आप मुझे ऐसे भी तो दे सकती थी ना पैसे। अच्छा, तेरे पापा मुझे डांटते नहीं? बोलते लड़के को पढ़ने के लिए भेज रही है या मौज मस्ती मनाने के लिए भेज रही है, और ऊपर से उसे पैसे भी दे रही है। और बेटा, मुझे पता है कि पढ़ाई के साथ साथ ना मौज मस्ती भी जरूरी है, और फिर पता नहीं लाइफ आगे मौका दे या ना दे। थैंक यू माँ, आप बहुत अच्छी हो। अच्छा सुन, अब तुझे पैसे मिल गए ना, तो तू ना अब गीता पढ़ लियो, वो तुझे ना बहुत हिम्मत देगी कॉलेज में पढ़ने के लिए। बेटा, जीवन में ना कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि अगर हमें मार्गदर्शन मिलता रहे ना तो हम उसका सामना कर लेते हैं, नहीं तो हम ये छोटी छोटी बातों में उलझे रह जाते हैं। माँ, मैं ना जरूर पढ़ूंगा और रोज कुछ पन्ने पढ़ूंगा। ठीक है बेटा। हाँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, अगर 2-4 लात भी मार दोगी तो भी चलेगा। मेम साहब, आप शादी कराओ ना मेरी, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। अरे बहुत सुंदर लग रही है मेम साहब। अबे बस कर, बहुत बोल लिया तूने, चुप कर तू। और ना मेरे घर से निकल, उठ यहाँ से, सोफा गंदा कर दिया हमारा, उठ। मेम साहब देखिए ना, ये तो अपने होने वाले पति को घर से बाहर निकाल रही हैं। ओए चुप कर, ज्यादा मत बोल तू। ये ले 500 रुपए पकड़ और निकल यहाँ से, निकल। अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ मेम साहब, अगर मेरी जरूरत फिर से पड़े ना तो वहीं पे मिलूंगा भीख मांगता हुआ, बुला लेना मुझे। मुस्कान, ये क्या किया तूने? कितनी मुश्किल से तेरे लिए लड़का ढूंढा था मैंने, और तूने उसको भगा दिया। अगर इतना पसंद है ना तो खुद कर ले जाके उससे शादी। मैंने अपने लिए ना लड़का ढूंढ रखा है, लेकिन मेरी शादी ना सिर्फ तेरे चक्कर में रुकी हुई है। मम्मी कहती है कि पहले इसकी शादी होगी फिर तेरी, और तेरी शादी तो होने से रही क्योंकि तेरी अजीब अजीब डिमांडें हैं। रहने दे तू बस, मुझे पता है ये सब तूने क्यों किया है। मुझे मेरी गलती समझ आ गई है, मैं आज ही मम्मी से तेरी शादी की बात करूंगी। सच में? अब बात करोगे दीदी? हाँ। मम्मी तो बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन उनको ना आज के बारे में बताना मत कि मैंने आपके साथ क्या किया। इसका सबक तो मैं तुझे बाद में सिखाऊंगी, तू चिंता मत कर। सास हूं मैं इसकी, ये बहू है मेरी। क्या सास? तान्या, इसका मतलब तुम मैरिड हो? मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने झूठ बोला मुझसे? नहीं सर, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। और ये बुढ़िया, ये तो पागल है, कुछ भी बोल रही है। पागल नहीं हूं मैं सर। ये देखिए, मेरे बेटे के साथ ना इसकी फोटो है, ये बहू है मेरे घर की, और ये सब ना तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कर रही है, नाटक कर रही है ये, ताकि तुम इसकी ना सैलरी बढ़ा दो। और ये ना मेरे बेटे की सैलरी अपने ऊपर उड़ाती है, और मुझे ना अपनी दवाई के लिए भीख मांगनी पड़ती है इससे, पर ये एक पैसा नहीं देती है मुझे। कोई बात नहीं, मैंने भी ना इसके घर फोन कर दिया है, इसकी सारी करतूत बता दी है, और इसके मम्मी पापा आते होंगे। बस पकड़ो अपना फोन, और हाँ, मुझे तुम्हारे फैमिली मैटर्स में नहीं फंसना। और तान्या, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? एक सैलरी बढ़वाने के चक्कर में तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि तुम अनमैरिड हो।
अब सैलरी तो बहुत दूर की बात, मैं तुम्हें अपनी कंपनी से ही निकालता हूँ। यू आर फायर्ड तान्या। हटो मेरे रास्ते से, हटो। अबे ओ बुढ़िया, तेरी वजह से ना आज मेरी जॉब चली गई और ऊपर से मेरी इतनी बेइज्जती हो गई। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी भी तुझे पैसों की पड़ी है, अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? हाँ, आने दे राजा को, तेरी सारी करतूत बताऊंगी। तुझे ना घर से बाहर निकलवाऊंगी मैं। आ गया राजा, अभी बताती हूँ उसे सब।